हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पहले भी प्रॉमिस किया हुआ है कि हम बहुत सारी नई नई सीरीज लेके आएंगे। सो दिस इज़ अ न्यू सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड। वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कैट, स्टार्टिंग विद कैट 2020 TILR स्लॉट वन। तो इसको शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जस्ट फटाफट मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम शरद, आई एम CEO एंड को फाउंडर ऑफ कैटापल्ट क्लासेस। आई एम अ पास आउट ऑफ IIFT Delhi and I am a 6 times 99 plus percentiler. CAT 17 I got 99.92, CAT 18 it was 99.9, CAT 19 it was 99.97, and CAT 20 it is 99.77. So let's not waste time. Let's start with the first set of DILR और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। इसके साथ ही साथ इसको सॉल्व करने के बाद एंड में मैं फोर सेट वेन डायग्राम का एक कॉन्सेप्ट ग्राफ या माइंड मैप ग्राफ भी बना के दिखा दूंगा। सो उसको याद कर लेना, वो सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल होगा। सो देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। 1,000 patients currently suffering from a disease were selected to study the effectiveness of treatment of four types of medicines: A, B, C, and D. These patients were first randomly assigned into two groups of equal size. Now this was important here, equal size. So अगर इसको किसी ने मिस कर दिया तो वो थोड़ी देर तक तो अपना टाइम वेस्ट करेगा। Called treatment group and control group. The patients in the control group were not treated with any of these medicines. Instead, they were given a dummy medicine called placebo, containing only sugar and starch. The following information is known about the patients in the treatment group. अब ये ट्रीटमेंट ग्रुप के पेशेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो हमें एक फोर सेट का वेन डायग्राम बनाना है। उसको कैसे बनाएंगे? सो विल क्रिएट लाइक दिस 3 एंड 4 लाइन्स ऐसे बना लेना है और फिर इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो। उसके बाद फिर इधर भी 4 लाइन्स बना देनी है। इनको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो। तो अब हमारा ये 4 सेट का वेन डायग्राम बन गया है। जिन लोगों ने पहली बार ये डायग्राम देखा है उन लोगों के लिए ये है कि सेट थ्योरी की क्लासेस करो और उनको पढ़ो। लास्ट में मैं इसका एक माइंड मैप के लिए भी एक डायग्राम बना के दिखा दूंगा, तो एंड तक देखते रहना। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इस ट्रीटमेंट ग्रुप में कितने पेशेंट्स होंगे? 500 पेशेंट्स होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन ट्रीटमेंट ग्रुप विल बी 500। आगे क्या दिया हुआ है? a total of 250 patients were treated with type A medicine. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 250। ए के कितने पेशेंट हैं जिनको ए मेडिसिन दी गई है? 250 हैं। फिर क्या है? एंड अ टोटल ऑफ 210 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप सी मेडिसिन। तो टाइप सी के आगे क्या लिख देंगे? सी मेडिसिन के आगे 210 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? तो ये पूरा कवर हो गया। आगे दिया हुआ है 25 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए मेडिसिन ओनली। तो टाइप ए मेडिसिन कितने लोगों ने को ट्रीट किया गया है? 25 पेशेंट्स। तो यहाँ पे हमने ये जो रीजन है ये सिर्फ ए का है, तो यहाँ पे हमने 25 लिख दिया। 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप सी मेडिसिन ओनली। तो सी में हम यहाँ पे लिख देंगे 20। फिर क्या है? 10 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप डी मेडिसिन ओनली। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10। ये पूरा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 35 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए एंड टाइप डी मेडिसिन ओनली। टाइप ए और टाइप डी, सिर्फ टाइप ए और टाइप डी। तो डी का रीजन ये है, ए का रीजन ये है, तो यहाँ पे हम आ गए। ये वाला जो है ये बी ने कवर कर रखा है तो ये इग्नोर हो गया, और ये वाला सी ने ले रखा है। सो दिस इज द बॉक्स, दिस इज द स्क्वायर रीजन विच टेक्स ओनली ए एंड ओनली डी। ए और डी ही ले रहा है ये सिर्फ। तो यहाँ पे कितने लोग होंगे? 35 पेशेंट्स। तो यहाँ पे हम 35 लिख देते हैं। फिर क्या है? 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए एंड टाइप बी मेडिसिन ओनली। तो ए और बी के लिए ये वाला रीजन है, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 20। फिर 30 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए एंड टाइप सी मेडिसिन ओनली। तो ए और सी कितने लोगों ने ट्रीट किया गया है? ए और सी से सिर्फ 30 पेशेंट्स। तो देखते हैं कौन सा रीजन है। तो ए ये है, सी ये है, यानी कि ये 4 स्क्वायर्स, जिसमें से ये दोनों तो बी ने कवर कर लिए और ये वाला डी ने भी कवर कर लिया। सो दिस इज द स्क्वायर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और यहाँ पे हमें कितना लिखना है? 30 पेशेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 30। आगे बढ़ते हैं।
20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप सी एंड टाइप डी मेडिसिन ओनली। तो सी और डी का ये वाला रीजन है, यहाँ पे कितना लिखना है, 20 लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 20। आगे बढ़ो, 100 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद एग्जैक्टली 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन। तो 3 तरीके की मेडिसिन जिन जिन लोगों को मिली हैं, एग्जैक्टली 3 तरीके की मेडिसिन जिन लोगों को मिली हैं, उनका सबका सम कितना है, 100 है। तो इसको अभी रोक के रखते हैं, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर, पॉइंट नंबर ई कह रहा है 40 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन ऑफ टाइप्स ए बी एंड सी बट नॉट विद मेडिसिन ऑफ टाइप डी। तो ए बी और सी का रीजन हमें देखना है। ए ये हो गया, बी ये हो गया, यानी कि इसमें रहना है। ये दोनों तो डी है तो ये नहीं ले सकते हैं, तो ये रीजन है जो ए बी और सी का है, दिस स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 40 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद ए बी एंड सी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 40। फिर क्या है, 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन ऑफ टाइप ए सी एंड डी बट नॉट विद मेडिसिन ऑफ टाइप बी। तो इन तीनों में से देखना है हमें, ए हो रहा है, दिस इज द रीजन वेयर ए इज ऑल्सो देयर, सी इज ऑल्सो एंड डी इज ऑल्सो। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। तो इस स्क्वायर में हमने लिख दिया 20। अब क्या कह रहा है, लास्ट क्लू है 50 पेशेंट्स वर गिवन ऑल 4 टाइप्स ऑफ मेडिसिन। तो ये वाला जो बॉक्स है ये ऑल 4 होता है, तो यहाँ पे हमने 50 लिख दिया। 75 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद एग्जैक्टली 1 टाइप ऑफ मेडिसिन। तो एग्जैक्टली 175 है, यानी कि ए बी सी और डी का सम 75 के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास ए है, बी नहीं है, सी है और डी है, इसका सम 75 के बराबर होना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 75 माइनस 55 दैट इज 20। तो इसकी वैल्यू हो गई 20, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या कह रहा है, अब अगर हम देखें, इफ यू सी हियर, तो ए की टोटल वैल्यूज कितने बोली हैं, 250 बोली है, और ए में सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्क्वायर खाली बचा है। तो अगर हम इनका सम निकाल लें तो हमको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। इस कॉलम का पूरे का सम कितना आ रहा है, 5 + 5 10, 1 goes as carry, 6 + 2 8 + 3 11, और यहाँ का सम कितना आ रहा है, 110। तो ये टोटल हो गया 220, और हमें कितना चाहिए, 250 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 250 माइनस 220 दैट इज 30। तो इस पूरे कॉलम का सम हो जाएगा 140। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। उसके बाद और क्या हमें पता चल रहा है, अब हमें ये पता था कि 100 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद एग्जैक्टली 3 वाले ये रीजन होते हैं, ये और ये। इफ आई मार्क इट दिस वन और दिस, तो ये जो बॉक्स खाली पड़ा है इसको हम लोग फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सम आ रहा है 40 + 20 60 + 30 90, तो दिस बॉक्स विल हैव वैल्यू एज 10। अब अगर हम देखें तो C का टोटल सम हमें दिया हुआ है 210। जैसे हमने A का निकाला था वैसे अगर हम देखें तो सिर्फ ये वाला बॉक्स खाली रह जा रहा है पूरे के पूरे C में। तो इस रो का अगर हम लोग सम निकालें तो कितना हो रहा है, 50 + 50 दैट इज 100। और इस वाले रो का अगर हम लोग सम निकालें, ये ऊपर वाली रो का, तो कितना आ रहा है, 90। तो इस जो ये एम्प्टी बॉक्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 210 माइनस 190 दैट इज 20। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20। अब टोटल हमने कहा था कि 500 लोग हैं तो अगर इस पूरे बॉक्स का, इस पूरे सेट का सम निकालें तो 500 होना चाहिए। सिर्फ ये वाला एक बॉक्स है जो खाली है, तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये कॉलम हमने निकाल लिया, ये कॉलम हमने निकाल लिया। इस कॉलम की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, 50। और अगर इस कॉलम की वैल्यू हम लोग निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, 50। अब इनका सबका सम यानी कि 110 + 140 + 100, 50 + 50 100 होता है, प्लस x शुड बी इक्वल टू 500। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 250 350 प्लस x इक्वल्स टू 500, दैट गिव्स अस x इक्वल्स टू 150। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 150। तो अब देखो तुम्हारा ये पूरा का पूरा जो वेन डायग्राम है ये 4 सेट का, ये पूरा का पूरा फिल हो गया है। नाउ वी कैन डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चंस। हाउ मेनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप बी।
टाइप बी मेडिसिन से कितने लोग ट्रीट कर रहे जा रहे हैं, तो हमको क्या करना है, हमको इस कॉलम का सम निकालना है और इस कॉलम का सम निकालना है। यहाँ 50 था, 150 ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो बी कितने लोगों ने यूज किया है, 340 पीपल। सो योर आंसर इज 340। Second question, the number of patients who were treated with medicines types B, C and D but not type A। तीन वाला देखना है B, C और D का। तो B है, फिर C है और D है, तो यहाँ कहीं पे रहेंगे इन तीनों में। ये वाला तो A ने भी कवर कर रखा है, सो दिस इज माय आंसर। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 10। Third, how many patients were treated with medicine types B and D only? B and D only, सिर्फ B और सिर्फ D। तो B वाले में देखो और D वाले में देखो। अब ये चार हमारे पास हैं, जिसमें से ये तो C ने कॉमन कर लिया, ये वाला A ने कॉमन कर लिया, तो मेरा आंसर क्या होगा, दिस बॉक्स विच इज 150। लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप D। तो टाइप D के लिए हमको क्या करना है, इस रो को सम करना है और इस रो को सम करना है। यहाँ का सम हमको पता है 50 और 50 100, ये 100 लिखा हुआ है, इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा, 35 30 प्लस 30 60 प्लस 10 70 प्लस 50 120 प्लस 100 220 और प्लस 5 225 और ये ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 5 2 और 3 325। सो आंसर इज 325। अब इसमें मैंने एक चीज बोला था स्टार्टिंग में कि मैं इसका एक माइंड मैप बना के दे दूंगा, तो लेट्स ड्रॉ इट। इसमें ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला रीजन क्या है, ये वाला रीजन है ओनली ए, दिस रीजन इज ओनली बी, दिस रीजन इज ओनली सी एंड दिस रीजन इज ओनली डी। अब मैं दूसरा कलर ले रहा हूं, अब हम दो दो के कॉम्बिनेशन को ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस इज ए प्लस बी, एक नया ही बना लेते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे से बना लेंगे, फटाफट बना लेते हैं। सो 1 2 3 and 4 and then you join them। फिर 1 2 3 and 4 and then again इसको ज्वाइन कर दो। तो अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, बीच पे कर लेते हैं। तो अब हम रीजन ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस वन इज D। अब दो दो वाले ड्रॉ करते हैं, तो ये है A प्लस B, फिर इधर देखो तो ये है A प्लस C, फिर इधर देखो तो ये है A प्लस D। अब B वाले सारे बना लें, तो B A से तो हो चुका है, B प्लस C देखना है। सो दिस वन इज B प्लस C। अब B और D का हमें देखना है, सो दिस वन इज B प्लस D एंड दिस वन इज C प्लस D। तो ये पिंक वाले जो 6 रीजन्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें एग्जैक्टली 2 लोग हैं। अब हम 3 लोगों वाले बना लेते हैं। सो दिस वन इज A प्लस B प्लस C, this one is A plus C plus D and this one is A plus B plus D और ये हो जाएगा B plus C plus D। अब लास्ट एक और बना लेते हैं which is, let's take this color, ये तो यूज किया हुआ है, ये ले लेते हैं। This is the middle one, इसमें सारे हैं A plus B plus C plus D। तो इसको अगर याद कर लोगे तो जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, क्लूज आएंगे, तो बहुत ज़्यादा देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार में नहीं याद होगा, इसको अपना एक चार्ट बना के रख लो और उसको देखते रहो, धीरे धीरे याद हो जाएगा कि कौन सा जगह पे क्या आ रहा है। दैट्स इट फॉर दिस सेट गाइज। और अगला सेट विद इन 1 आवर हम लोग फिर से पोस्ट करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू सॉल्व दिस सेट एंड गो थ्रू द सॉल्यूशन, और तब तक नेक्स्ट सेट आ जाएगा। सो हर एक घंटे में हम लोग एक वीडियो सोल्यूशन अपलोड करते रहेंगे। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लाइकिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग ऑन द वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर कुछ और हमारे साथ हमको सजेस्ट करना है कि हम शुरू करें, सो प्लीज सजेस्ट इट। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।